So yeah. देखो आया। In the previous lecture, we discussed about bonds, what are chemical bonds, types of chemical bonds, ionic bond and covalent bonds. Then we discussed briefly about ionic bonds and what happens when an ionic bond is formed and what is the background of the formation of these bonds. Now, today we will discuss about only two examples of ionic bonds. It won't be a long lecture. We'll see. इतनी बड़ी क्लास नहीं होने वाली आज भी, छोटी सी क्लास होगी। क्वेश्चन आप अपने तैयार करके रख लें और काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह एंड पर। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट टेबल इसके अंदर पेस्ट कर दिया हुआ है क्योंकि हमने बार बार इधर आना है जब मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह समझाऊंगा। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो वो आप खोल लीजिए, ठीक है, और साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा और आप भी उधर से टैली करते जाइए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आपका आयनिक बॉन्ड के फौरन बाद ही एक सॉल्व हुआ क्वेश्चन है बुक पे, ठीक है। इट इज अ सॉल्व क्वेश्चन ऑन योर बुक। तो मैं अभी वही आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जिन्होंने समझा हुआ है पहले भी वो दोबारा देख लीजिए। अगर कोई चीज़ मिस हो गई थी आप लोगों से या कोई चीज़ नहीं है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। अब देखें प्रॉब्लम है क्या, कहता है कि सोडियम बिलोंग्स टू 1A ऑन द पीरियोडिक टेबल। देयर इज सोडियम 1A एंड थर्ड। अच्छा, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कैसे पता चला? क्योंकि देखें इधर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो नेक्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब एक पीरियड के अंदर आप देखें एक ही शेल चलता है, लेकिन एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आते हैं तो न्यू शेल इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फर्स्ट शेल है ये इस वाले में, सेकंड शेल है इस वाले में, थर्ड शेल है, ये 3 4 5 शेल नेम शेल नंबर है। अच्छा, अब इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, कैसे दिखेगी? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na11 हो जाएगा, Na10 आ जाएगा। और 10 देखें नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चला जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर सोडियम एटम लूजेस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इज लेफ्ट विद एन ऑक्टेट। देखें 8 इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट, ठीक है। अब जो थर्ड है उसके अंदर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उसके जो सब शेल्स हैं उसकी अगर हम बात करते हैं थर्ड के आने से पहले तक उसके सब शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए आर्गन के अंदर 18 है, 10 से 18 तक 8 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है, तो ये यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नोबल गैस की है, ठीक है। अगर ये एक लूज करेगा तो इसके जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब कहता है कि रिप्रेजेंट दिस ड्राइंग बाय कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम बनाकर या फिर उसको फिगरेटिवली देखेंगे ये होता कैसे है, ये हुआ क्या है इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे उसके अंदर हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखें सोडियम आयन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि उसके पास से जो नेगेटिव पोर्शन था वो एक चला गया, तो पीछे उसके पास पॉजिटिव पोर्शन या पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं वो ज़्यादा हो गए, ठीक है।
अब वो ज्यादा हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है, जब पॉजिटिव ज्यादा हो गए नेगेटिव कम हो गए तो हमेशा साइन पॉजिटिव का ही आएगा, इसी वजह से ये प्लस का साइन यहाँ पर या फिर Na पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे उतने ही इसके नंबर्स आते जाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो सिर्फ प्लस आ जाएगा, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिस तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे, तो +2 आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिखाई दे रही है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब ये सोडियम की क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर, अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन एंड में ये देखें, ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है। इसके अंदर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। ठीक है, इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इसके अंदर आप देखें 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे हो गए। ठीक है, लेकिन जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसका सारा का सारा वैलेंस है, यानी कि खाली है। अब उसने क्या किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसके साथ क्या हुआ कि अब 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही इसमें प्रोटॉन्स थे। ठीक है, तो 11 - 11 इज 0। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें आगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उतने ही हैं अभी भी, 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब 11 - 10 आप कीजिए, 1 आता है, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव 1। तो जितना ये इसका आंसर आएगा उतना ही उसके ऊपर वैलेंसी आएगी, या उतना वही चीज उसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं समझ आई। अब देखें इसके अंदर कितने, देखिए जितने जो न्यूट्रल एलिमेंट की बात की जाती है अगर इसकी, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के जो काउंट होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो नंबर उनका सेम होता है। यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन्स 11 है माइनस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अब हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 प्रोटॉन्स अभी भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन है। इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव 11 एंड माइनस 10, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 10 - 11 - 10 +1। ठीक है, तो यही चार्ज अब उसके ऊपर आ जाएगा जो आपका, अब देखेंगे अब सिर्फ प्लस लिखा हुआ है या +1 लिख दें, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह, और ये +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर हमने शो करा दिया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये जो इक्वेशन आपको शो कराई है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हो गया। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ठीक है, कैसे कि हमने इधर शो किया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो क्या हुआ कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी, बाकी सारी की सारी ये चीज़ आ जाएगी, और दिस इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, दिस वन इज कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब ये देखें 1s2 2s2 एंड 2p6, s2 + 6 इज 8, दिस इज एन ऑक्टेट। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये आयन की कंडीशन में, यानी कि आयन की फॉर्म में आ चुका है। अब ये इसने जो इलेक्ट्रॉन जिस डोनेट किया है, तो ये जो भी एक्सेप्ट करेगा उसके साथ ही इसने बॉन्ड बना लेना है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर अप अंटिल नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई मसले मसाइल इसमें हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम अब हमारे पास इसी से आ गया, सोडियम से आगे मैग्नीशियम। ये देखिए सोडियम 11 था, मैग्नीशियम अब 12 आ गया। अब देखिए इसके अंदर सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल के अंदर था, अब मैग्नीशियम में 2 हो गए। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाकर वो
अपने एडजेसेंट नोबल गैस की फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें दो तरीके होते हैं स्टेबल होने के, या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे। अब देखें, अब मुझे बताएं, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है क्या बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है? अब देखें ना, इसके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन और भी आ जाते हैं तो तब भी ये ऑर्गन की कंडीशन में चला जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें जो ज्यादा इजी है, जो ज्यादा करीब होगा वही काम होगा बेसिकली। ठीक है, अब देखें मैग्नीशियम वेरी नियर है किस चीज के, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ज्यादा इजी है, अगर वो बजाय इसके के 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे। ठीक है, अब मैग्नीशियम की हमने बात की, अब वो कह रहा है कि बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड 2A इन द periodic table it has 2 valence electrons और मैग्नीशियम आल्सो लूजेस 2 electrons टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरह मैंने भी बात की, 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा तब जाके उसने अचीव कर लेनी है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्यों अचीव करते हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाए। अभी हमने इसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर से जिस तरह भी हमने उसको शो करना था, ताकि हमें इसको एक क्लियर पिक्चर हमें इसकी नजर आ जाए। अब देखें, अच्छा, जिनको अभी क्लियर नहीं नजर आया था पिछली दफा, इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की हुई, ये 2 नहीं, ये 1 नहीं है, 2 है। अच्छा, अब देखें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है कि वो भी थर्ड ही पीरियड का हिस्सा है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 ये सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल पूरा हो गया, सेकंड शेल पूरा हो गया, अब थर्ड शेल इसका हाफ फिल्ड है, यानी कि इसकी वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। ठीक है, अब क्या करेगा कि इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपने देखना है कि ये 8 के करीब है या 0, मतलब अब देखें ये 2 है, ये 0 के करीब है। ठीक है, अगर ये 2 के 2 रिलीज कर दूं मैं, तो मैं मेरे पास पिछला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेकिन अगर ये 3s2 की जगह 3s6 या 7 होता, मैं कहता चले 7 है, ठीक है, तो उसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, तब जाके वो उसके पास, या 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करना था, सॉरी, तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, या 6 होता तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करने थे। ठीक है, अब देखें ये हमने देखना है कि ये करीब की तरह, ज्यादा करीब की साइड पे। अब ये देखें मैग्नीशियम लेफ्ट साइड से, मतलब ये अपने पिछले जो नोबल गैस है उससे अगर मैं बताता हूँ, अब इशू ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम की, ठीक है, इसकी अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर देखिए अब नियॉन तक आ जाएगा, और नियॉन आपका स्टेबल है, ये नोबल गैस के इक्वल है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की अगर बात करें तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके पास जो उसके बैलेंस शेल के अंदर है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बजाय इसके कि वो 7 के 7 लूज कर दे। ठीक है, अब वो हमने यही देखना है कि वो किधर लाई कर रहा है आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड पे है तो उसने लूज करने, अगर वो बहुत ज्यादा राइट साइड पर है तो वो गेन करने की टेंडेंसी होगी उसमें, या गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इवन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी होते हैं, गेन और लूज भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैग्नीशियम की हम बात कर रहे थे तो उसके पास उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं कि वो आया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पिछले वाले नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अपनाए, या फिर 8 ये बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अपना ले। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला लूज किया, ये वाला लूज किया तो नियॉन आ गया। लेकिन अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वो आर्गन की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जो इजी होगा वो करेगा। ठीक है, अब जो उसके लिए इजी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ना कि वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, नेक्स्ट में चले हम। उसने क्या किया कि उसके जो
आपको अगर नजर आ रहा है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल कंप्लीट है, थर्ड शेल हाफ है, यानी कि बिल्कुल से अभी स्टार्ट हुआ था भरना या फिल होना भी स्टार्ट हुआ था, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा कर बाहर फेंक देगा, या फिर शेयर कर देगा, या मतलब डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताता जाऊंगा साथ, ठीक है। अब देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके पास क्या हुआ कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी बन गई, 2s2 एंड 2p6। अब उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं बची, ठीक है। और नोबल गैसेस के साथ भी यही होता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं होती, उसके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसके लूज करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, उसके लूज करने से पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे उसके वैलेंस शेल में, ठीक है। जब उसने 2 लूज कर दिया तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दैट इज व्हाई इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज किए हैं तो उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, +2। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा +2 उसके मतलब उतना ही प्लस में साइन आता जाएगा, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और जिनका थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे चल रही है, वीडियो पे पहले आ रही है या वीडियो बाद में आ रही है, तो वो ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। 20 मिनट का लेक्चर होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अब देखें कि इसी के अंदर मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, अगर वो हम इसकी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा कि +12, थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिख देता हूँ, +12 इलेक्ट्रॉन्स का होता है -12, ठीक है। आप इसको करें तो +12 -12 अगर आप कैलकुलेटर पे भी करें तो 0 ही देगा, ठीक है। लेकिन अब उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स अभी भी उतने हैं। प्रोटॉन लूज नहीं होते हैं। प्रोटॉन्स क्यों लूज नहीं होते, क्योंकि वो न्यूक्लियस का हिस्सा है। अगर वो न्यूक्लियस के से भी लूज हो जाए तो वो उसकी सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वो जो कि नामुमकिन सी बात है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर है -10, यहाँ पर है +12। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है। साइन बड़ी वैल्यू का क्या है, +12 - 10 2, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके ऊपर +2 चार्ज तो आ गया, ये देखें +2 चार्ज आया, लेकिन उसकी जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की है, ठीक है। नोबल गैस का क्या मतलब है कि दिस इज नाउ स्टेबल। अब ये स्टेबल हो गया, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये दोस्त के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने रिलीज किए हैं, वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ या किसी एटम के साथ जाकर वो अपने रिसीव कर लेगा जिसको भी चाहिए होंगे, जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को चाहिए होगा तो MgCl2, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को सब, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों से सारे, ठीक है। क्लोरीन का है 17, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो क्या करेगा कि 2 क्लोरीन उसके साथ अटैच हो जाएंगे। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और दोनों क्लोरीन की भी नीड पूरी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने की, ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। और मैग्नीशियम की भी एक अपनी स्टेटमेंट पूरी होगी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लेकिन लूज इस कंडीशन में करने हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट एटम वो अक्वायर भी करे, ठीक है। इस तरह फ्री स्टेट में आयन बहुत कम पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। या फिर उनमें अगर करंट वगैरह पास किया जाए, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब ये देख लें, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर फिगर फॉर्म में देखें,
क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर वैसे इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इसका कंप्लीट है, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल भी इसका कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब थर्ड के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं इसमें? 1 एंड 2। बाकी देख लें, बाकी नहीं है, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखें 8 2 से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये लूज कर देगा बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने के, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वाले उसने रिलीज कर दिए, ठीक है। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स थे, जब उसने 2 लूज किया तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक शेल खत्म हो गया। अब देखिए 1 एंड 2, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल देख लें आप, गायब हो चुका है, खत्म हो गया, ठीक है। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसने रिलीज किए, यहाँ पर हमने शो करा दिया कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +2। जिसने हमने पहले मैथमेटिकल टर्म, पिछली स्लाइड में हमने मैथमेटिकल टर्म जो भी हमने देखी थी उसके अंदर जो आंसर आया था वही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज, इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस। अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आंसर करते हैं और इसी होप में कि आपको क्लियर हो जाए सर। अच्छा, एक मुझे सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे वो होती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आप इलेक्ट्रॉन डॉट के जरिए आप बनाते हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई हुई है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सोडियम के आगे मैंने 1s2 2s2 2p6, ये जो जितने भी नंबर्स मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ वो सारे के सारे नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि प्रोटॉन्स को कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की मतलब सेटिंग, उसकी सेटिंग वगैरह आप देखना, कोई भी चीज़ होती है आप उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया उसकी सेटिंग करते हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक एटम का भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या उसको हम करते हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लेकिन आप देखते किस हिसाब से हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। उसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखिए सोडियम के अंदर थे 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 1 11, ठीक है। अगर मैं इधर इस पीरियोडिक टेबल में देखूं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है। एटॉमिक नंबर का मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, प्रोटॉन लूज गेन नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही अगर हम बात करें तो वो उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन या उनका हम डाटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, हाउ मैग्नीशियम गैस नोबल गेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से कहें कि रिपीट कर दें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, सोडियम वाला समझा देता हूँ। सोडियम वाला यही है, ठीक है। अच्छा, हमने अगर पुराने लेक्चर्स को अगर हम लेके चलें तो आप लोग गौर से अगर आप देखें कि हमने बात की थी कि जब भी एलिमेंट्स या एटम्स की बात करते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, सिवाय कि इनके ये वाला जो एलिमेंट है, एक मिनट मैं ये बना देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये आपका नोबल गैसेस का, और ये मतलब वो होता है स्टेबल है, ठीक है। दिस ग्रुप इज ओनली स्टेबल, बाकी सब के सब अनस्टेबल है, ठीक है। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये सारे के सारे अनस्टेबल, ठीक है। अब ये जो सारे की सारी अवाम बैठी हुई है, ठीक है, इनकी कोशिश यही होगी कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, इस ग्रुप जैसी हो, ठीक है। अब देखें इनके पास अब यही है कि जब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनकी जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, इसके ऊपर देखें, इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 ही है इसके पास है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 8 ही हैं। इस तरह जो थर्ड शेल है उसके उसके जो फोर्थ सब शेल के आने से पहले पहले 8 होते हैं, उसके अंदर भी इतना ही है, सेम एज इट इज। सब में यही है कि उसके जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो कंप्लीटेड है। ठीक है, अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है। इजाफी का मतलब ये है कि उसने इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब इसके अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अब वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये देखें ये वाला, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये अनस्टेबल हो गया। अब इसने क्या करना है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसने नियॉन वाली या उससे पिछले नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहीं पर यही पढ़ा था कि ये देखें, फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इसका कंप्लीट है, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल भी इसका कंप्लीट है। ये यहाँ पर अगर आप देख लें, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, फर्स्ट डुप्लेट होता है, डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट मतलब 2 कंप्लीट है। फिर उसके बाद ऑक्टेट आता है, वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। उससे भी अगला ऑक्टेट आता है जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो वो क्या करता है, यही उठा के लूज कर देता है। तो इसके लूज करने से क्या मतलब हुआ कि जो उसकी पिछली कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट थी ना, उसकी नेक्स्ट वाली जो आने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, जो नेक्स्ट बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंप्लीट नहीं है, तो उसने वही उठाकर रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से उसकी जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। बच्चे रेज हैंड करने की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिया करें। ठीक है, when an electron will be lose or gain, what signs require positive or negative? वही बात मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ही चीज मैं वैसे रिपीट करे जा रहा हूँ बार बार कि अब देखें, लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीजें और जितने एलिमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है सारी। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स ज्यादातर लूज करेंगे, राइट साइड वाले एलिमेंट ज्यादातर गेन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाले जो है एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियर टू देयर प्रीवियस नोबल गैसेस हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अभी सोडियम की बात की, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्टेट से। ठीक है, लेकिन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन कम भी है ऑक्टेट से। ठीक है, अब उन दोनों में से उसको काम कौन सा आसान लगेगा? अगर वैल्यू जो छोटी होगी वो उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँगे 1 किलो आप उठाना है या फिर 10 किलो आपने उठाना है, आप जाहिर बात है 1 किलो की तरफ 1 केजी की तरफ जाएंगे। ऑफ कोर्स आप 10 किलो उठा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, 1 केजी लिफ्ट करने की। इसी तरह बड़ी सी अजीब सी एनालॉजी है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तब जाके इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, अगर 7 गेन करे तो ये इतनी सी तब जाकर ऑर्गन की कंडीशन में आ जाएगा, बजाय इसके कि वो 7 गेन करे। ठीक है, जो कि बहुत सा इम्पॉसिबल सा ही काम है ऑलमोस्ट, और क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, लूज करे तो एनर्जी रिलीज करता है, वो आपने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर या थ्योरी के अंदर पढ़ा हो। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा। तो अगर हम इधर की बात करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की, ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कंप्लीट होगी। अच्छा, व्हाट इज सब शेल? माशाल्लाह, पुराना क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, पिछले चैप्टर वाला। वजह सब शेल वही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक शेल आपके जो है उनको हमने कैटेगराइज किया होता है सब शेल के अंदर। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है, सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, तीसरे में 3 होता है, चौथे में 4 होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप सेकंड चैप्टर आप दोबारा से पढ़ लें। ठीक है, गालबन थर्ड है, सेकंड है, आई थिंक सेकंड। हमारे पास 10 मिनट रह गए, बाकी करते हैं इसका। अच्छा, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लॉस ही क्यों करते हैं, गेन क्यों नहीं?
अभी मैंने बात बताई थी कि देखें 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए लूज करना इजी है, ना कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी उसको बहुत ज्यादा चाहिए होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको एनर्जी इतनी ज्यादा रिक्वायर नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश, मतलब एटम्स की कोशिश यही होती है कि वो एनर्जी कम से कम लगाएं और स्टेबल हो जाए, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बजाय इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। अगर वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर क्लोरीन की होती तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी स्टेबल हो जाएगी, या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बजाय इसके कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो अब देखें ना, जो काम आसानी से हो सकता है क्यों मुश्किल करे अपने लिए, वही बात है ना, अपने लिए क्यों मुश्किल करे कोई, ठीक है। तो एटम्स बिल्कुल सीधे साधे से है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो उनको जो चीज आसान लगेगी वो काम करेंगे। आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। देखिए बॉन्ड्स का मतलब ये है कि उसके बीच की जो क्या कह सकते हैं, उसका जो कंपाउंड का बनने की नेचर जो है वो किस में है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि जुड़ने का तरीका, बॉन्ड्स का मतलब कि उनका बॉन्डिंग का तरीका क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास 2 स्टिक्स है, ठीक है, उसको मैं 3-4 चीजों से जोड़ सकता हूँ, ठीक है। मैं एक ग्लू लगा के जोड़ सकता हूँ, दूसरी बात ये कि मैं उसको टेप से जोड़ सकता हूँ, तीसरी बात ये कि मैं उसको कील वगैरह या नेल हैमरिंग करके उसको मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे से पूछेगा कि किस तरह जुड़ा है, कौन सी बॉन्डिंग हुई है, मैं कहूँगा भाई ग्लू बॉन्डिंग है, या इसको मैं कहूँगा टेप बॉन्डिंग है, ठीक है। और अगर ग्लू बॉन्डिंग है तो मैं कहूँगा ग्लू कंपाउंड है, अगर वो मैं कहता हूँ टेप बॉन्डिंग है तो मैं कहूँगा टेप बॉन्ड है, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग से ही उसका कंपाउंड भी मुंसलिक है, ठीक है। ये डिफरेंस तो खैर नहीं है इतना ज्यादा, मतलब कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं वो आपको शो करता है। गेन बचे, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, गेन करना है उसके लिए बहुत मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत मुश्किल है जो नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर हम उसको फोर्स करें, अगर हम उसको एनर्जी खुद दें फिर गेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं या फिर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो अपने लिए आसानी करेगा, ठीक है। एक तो पहले ही वो अनस्टेबल है, ठीक है, एलिमेंट्स पहले ही अनस्टेबल है, तो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी तो वो कोशिश करेगा ना, एक चीज पहले ही अनस्टेबल है तो वो तो कोशिश करेगा कि मेरे लिए जो भी इजी वे आउट है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन लूज कर देने तो तब जाके उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। गेन कर सकते हैं लेकिन उनको फोर्स करना पड़ेगा, उनको एनर्जी हमें खुद देनी पड़ेगी एक्सटर्नली। बंद हो गया। How magnesium giving 2 electrons and chlorine need 1 electron, then where the second atom will go? क्या मतलब सेकंड एटम विल गो? अब देखें ना, ये बॉन्डिंग के दौरान होता है, अभी सिर्फ हम एक साइड की बात कर रहे हैं, हम पूरे बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे, हम आयनिक बॉन्ड्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आयन्स की बात कर रहे हैं कि लूज करते हैं तो कैसे करते हैं और कितने करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या गेन करते हैं तो कितने करते हैं और कैसे करते हैं, हमने सिर्फ ये पढ़ा अभी, ठीक है। जिस तरह सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ हमने ये पूछा, ठीक है। अब उसने लूज कर दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, किसने एक्वायर किया, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये अब आयनिक बॉन्ड्स हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, अभी हम पहले पढ़ रहे हैं कि आयन होते क्या हैं, ये अभी हमने सिर्फ आयन बनाया, सोडियम ने 1 लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो मैग्नीशियम ने 2 लूज किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर +2 चार्ज है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए, वो किसी ना किसी के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, या फिर यानी कि किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो वो बेसिकली जिनको जरूरत होगी वो उनको इलेक्ट्रॉन्स देगा और उसी के साथ ही बॉन्ड भी बना लेगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यही हमने यहाँ तक पढ़ना था, इसकी सिर्फ सिंपल थ्योरी थी, ठीक है। बच्चे मेटल और नॉन मेटल इंशाल्लाह इसे गालबन इससे अगले चैप्टर में, 6 चैप्टर में आएंगे, वो पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक, अगर मैं उसमें पढ़ गया तो निकल जाएगा टाइम, हमारे पास अभी टाइम है भी नहीं, 5 मिनट है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन मैं दोबारा समझा देता हूँ। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड मास, ये भाई 2 लेक्चर पहले थी बात कि भाई जो भी 2 एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स सिंपल एटम्स जो हैं वो सिर्फ आपका ये वाले होते हैं, ये नोबल गैसेस सिंगल एलिमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं,
उनके अलावा बाकी सब के सब कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स बना के, और वो उन्हीं बॉन्ड्स को हम कह देते हैं केमिकल बॉन्ड। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स आपस में मिलकर अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स गेन शेयर करके या लूज करके या शेयर करके भी जो आपस में इत्तेहाद जमा करते हैं, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्ड। सॉरी, एनर्जी कैसे देते हैं? एनर्जी बचे हमारे पास एक बहुत क्या कहते हैं ना इक्विपमेंट होता है क्या केमिस्ट्री का, आप लैब्स के अंदर देखें तो वो उसके पूरे पूरे उसको हम, उसका नाम मुझे ज़हन से निकल गया, एनर्जी, मैं उसका नाम भूल गया, ज़हन से निकल गया, लेकिन वो जिस तरह क्या नाम है यार, बेसिकली एनर्जी दो तीन किस्म की होती है। हीट एनर्जी हम देते हैं या फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन उसकी मशीन होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कि उसको बिल्कुल एक्वायर्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड अमाउंट तक देते हैं, अगर ज़्यादा देंगे तो डिस्ट्रॉय हो सकता है एलिमेंट। तो ठीक है, वो एनर्जी वो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी हम देते हैं, कैसे देते हैं, कि किस इक्विपमेंट से देते हैं, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। वो अभी जब एमएससी केमिस्ट्री करेंगे तब जाके आपको बताया करेंगे कि भाई एनर्जी देते कैसे, बेसिकली इवन सेकंड ईयर में भी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को स्किप हो गया, सोडियम प्लस आयन का। वाई वी यूज ब्रैकेट आफ्टर लूजिंग? बच्चे ब्रैकेट इसलिए यूज करते ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उसको शो करने के लिए कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कितने चार्जेस है, दैट्स इट। If atom has 4 electron in its outermost shell, it needs 4 electrons. It will gain or lose. It depends. अब देखिए कार्बन के पास यही चक्कर है, एक इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करने तो तब जाके वो ना वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर आएगा, वो शेयर करेगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत है मसले। सारे के सारे एटम्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कुछ आयनिक एटम्स हैं, कुछ कोवलेंट एटम्स हैं, सारे के सारे आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास दूसरा जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो उसका होने का मकसद ही ये है कि जहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनते वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। होमवर्क वजह यही है आप लोगों का कि जो ये दो एग्जांपल्स हैं ये आप नीट में कर लें। ठीक है, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको आनी चाहिए, और बस इतनी सी बात है। अच्छा, सोडियम प्लस आयन का मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अभी ये जो ऑन द टॉप क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिया। अब देखिए सोडियम आयंस का फिर से मैं बता रहा हूँ कि सोडियम यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं उधर एग्जांपल में नहीं जा रहा। देखें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है, ऐसी बात है। इसका ये मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो उसके जो नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट है, ऐसी बात है। जो उसके नीचे जो उसके ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक शेल है उससे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेल गुजर चुके हैं उसके ऊपर सारा ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों कंप्लीट है। ठीक है, अब देखें उसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो गया आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो उसने वो इलेक्ट्रॉनिक शेल रिलीज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन शेल मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जब वो शेल खाली हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉनिक शेल का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, और ये देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें। ठीक है, मैं माउस को तेजी से घुमा रहा हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दें, अगर हम ये हमने रिलीज कर दिया तो उसके पास जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो वाला इलेक्ट्रॉनिक शेल खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। इसी तरह मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो 2 +2 चार्ज आया था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट स्टेबल होते हैं और कौन से लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और कौन से गेन करते हैं, एक बार बता दें। अच्छा, फिर से पीरियोडिक टेबल में आते हैं। देखें राइट साइड पर जो हमें व्हाइट में नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब जिस तरह हमारी सोसाइटी में नोबल लोग होते हैं या फिर